नमस्कार बच्चों, मैं आलोक पाठक संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। बच्चों, आज जिस टॉपिक पर मुझे चर्चा करना है वो लाइफ साइंस के ब्रांच, बायोलॉजी के ब्रांच बॉटनी और जूलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हमें इस बात को ध्यान देना होगा कि ये जो 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन है, इस सिस्टम को दिया किसने है? सिस्टम को आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। और इस सिस्टम को कब दिया गया था? 1969। इस सिस्टम को 1969 में दिया गया था। ये आर.एच. व्हिटेकर साहब कौन थे और कहां के रहने वाले थे, हमें इस बिंदु पर भी चर्चा करना होगा। तो ये अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने ये जो सिस्टम दिया, उस सिस्टम का बेस क्या है? तो हम आइए उस सिस्टम के बेस पर बात करते हैं। सिस्टम बेस्ड ऑन नंबर 1, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। System based on ecological factor, system based on cell structure, और next and last, system based on body organization. तो अब हम इस बिंदु से थोड़ा सा हट करके कैसे ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ, क्योंकि हमने जो चर्चा किया था कि डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन ऑफ नॉन कार्डेट के बारे में स्टडी करना है, तो उस संदर्भ में हमें दूसरी स्लाइड पर चर्चा करना होगा। तो पहले जो किंगडम इस 5 किंगडम सिस्टम का आया, वो मोनेरा। इसे हम एक लिनियर चार्ट के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। और इस मोनेरा से जो ओरिजिनेट हुआ वो प्रोटिस्टा ओरिजिनेट हुआ। क्या ओरिजिनेट हुआ? प्रोटिस्टा ओरिजिनेट हुआ। और इस प्रोटिस्टा में थोड़ी सी डाइवर्सिटी आई, और ये डाइवर्सिटी प्लांटी, फिर इसके बाद एनिमेलिया, और इसके बाद
फंजाई, फंजाई, ये प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई, ये डाइवर्सिटी पाई गई प्रोटिस्टा से। और चूंकि हम इस सिस्टम में प्रीवियस स्लाइड में ये चर्चा किए कि सिस्टम बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो सभी लोग जानकार हैं, ये प्लांटी के अंतर्गत प्लांट को रखा गया और प्लांट ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, तो ये ऑटोट्रॉफ हुए, ये ऑटोट्रॉफ हुए, और एनिमल हेटेरोट्रॉफ हुए, हेटेरोट्रॉफ्स हुए बिकॉज दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। और फिर ये फंजाई भी हेटेरोट्रॉफ। अब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर चर्चा हमने किया, फिर कुछ ऐसा हमने चर्चा इस पर भी कर दिया, कुछ इसी प्रकार का चर्चा हमने इस बिंदु पर भी किया। क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि ये जो आर.एच. व्हिटेकर सर थे, ये अमेरिकन प्लांट इकोलॉजिस्ट थे, तो निश्चित तौर पर इकोलॉजिस्ट थे, तो इकोलॉजी की बात ये करेंगे, इकोलॉजिकल फैक्टर की बात करेंगे। तो ये जो है, जैसा सभी लोग जानते हैं कि ये प्लांट जो है वो प्रोड्यूसर होते हैं, और एनिमल होते हैं ये कंज्यूमर होते हैं, और फंजाई जो होते हैं क्योंकि डेड एंड डिके का कार्य करते हैं, तो ये जो है डिकम्पोजर होते हैं, ये डिकम्पोजर होते हैं। इन्हें हम कुछ यूं इस तरह से बॉक्स में कर देंगे। हमें एक बात और ध्यान देना होगा कि ये जो सिस्टम है, ये मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसे हम शायद में लिख लेते हैं कि ये जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर is the most accepted system of classification। ये most accepted सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इसको कहते हैं, और यूं कह लेंगे हम कि ये क्लासिफिकेशन की सर्वमान्य पद्धति है। ये क्लासिफिकेशन की सर्वमान्य पद्धति है। अब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर हमने चर्चा कर लिया, इकोलॉजिकल फैक्टर पर हमने चर्चा कर लिया। अब रही बात ये कि ये जो मोनेरा, ये जो किंगडम है मोनेरा, इसमें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इसके अंतर रखे गए हैं। तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इसमें रखे गए हैं, और हम पहले से ही जानते हैं, क्योंकि ये आप उस लेवल के विद्यार्थी नहीं हैं कि ये बातें आप नहीं जानते हैं
कि ये जो प्रोकैरियोटिक टर्म है, ये दो ग्रीक शब्द से मिलकर के बना हुआ होता है। फर्स्ट प्रो मीन्स प्रिमिटिव, मीन्स अनडेवलप्ड। नाउ सेकेंड एंड लास्ट कैरियोटिक मीन्स कैरियन, मीन्स न्यूक्लियस, मीन्स केंद्रक। ऐसे जीव जिसमें, या यूं कह लीजिए ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता हो, अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता हो। इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, these cell organelles are totally absent in case of prokaryotic cells। ये सभी जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ये किंगडम मोनेरा के अंतर्गत रखे गए। इसके जो एग्जाम्पल हैं कुछ हम यूं इस प्रकार से लिख लेते हैं। ये बैक्टीरिया हुए, आप लोग बहुत सारे बैक्टीरिया का नाम जानते होंगे। तमाम बैक्टीरिया ऐसे हैं जो डिजीज कॉजिंग होते हैं, कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। और इसके बाद ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसके बाद हम आ जाते हैं प्रोटिस्टा पर। ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है, इस प्रोटिस्टा के अंतर्गत हम यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं ऑल प्रोटोजोअन्स, या यूं कह लीजिए कि प्रोटोजोअन्स। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, प्लाज्मोडियम है, ये सभी जो है इस प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखे गए हैं। और प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर नेचर के होते हैं, लेकिन एक वेरिएशन पाया जाता है इसके कंपैरिजन में, मोनेरा के कंपैरिजन में। क्योंकि मोनेरा के भी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म भी यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन इनके जो है सेल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और इसमें यूकैरियोटिक नेचर का सेल होता है, और यू मीन्स होता है ट्रू, ट्रू मीन्स होता है गुड, गुड मीन्स होता है वेल डेवलप्ड। तो क्या वेल डेवलप होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। दैट इज in case of eukaryotic cell, nuclear membrane is well developed, well defined. That is, nuclear membrane are found around the nucleoplasm, as well as mitochondria, Golgi bodies, endoplasmic reticulum. These cell organelles are totally present in case of eukaryotic cells. इसके बाद फिर एक और बात हमें ध्यान देना होगा कि ये जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत प्रोटोजोआ आते हैं। ये फिर कुछ यूं प्रकार, इस प्रकार से हम स्टडी कर लेते हैं, या चर्चा कर लेते हैं, या पढ़ लेते हैं। ये एनिमेलिया, ये एनिमेलिया फिर यहां दो पार्ट में डिवाइड होता है। ये प्रोटोजोआ में, और फिर मेटाजोआ की बात हम करते हैं, तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये प्रोटिस्टा में शामिल किए गए, और बाकी सब जो है ये एनिमेलिया, जितने भी मेटाजोआ हैं फिर एनिमेलिया के अंतर्गत रखे गए हैं।
अब आते हैं हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या यूं कह दीजिए कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल। एनिमल, तो पहले हम चर्चा करते हैं कि ये जो प्रोटोप्लाज्मिक 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 ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसमें पाया जाता है? ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसमें पाया जाता है? तो ये जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं उसमें प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। प्रोटोजोआ में प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, और सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस में पाया जाता है? सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस में पाया जाता है? ये पॉरीफेरा में पाया जाता है। पॉरीफेरा में पाया जाता है। इसके बाद टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिलेंट्रेटा में पाया जाता है। सिलेंट्रेटा में पाया जाता है, और सिलेंट्रेटा को एक दूसरे नाम से हम बुलाते हैं, उसे हम निडेरिया भी कहते हैं। तो कहीं ये टर्म आ जाए तो आप लोग मुश्किल की स्थिति में ना पड़े, इसलिए इस टर्म को भी हमने लिख दिया है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन क्रिएट होता है कि एनसीईआरटी में अगर देखा जाए तो ये जो हमें मूल रूप से एनसीईआरटी बेस्ड पर ही चलना है, तो ये एनसीईआरटी में सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं। इसमें सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बेस में पाया जाता है। इसके बाद ऑर्गन नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? ये एनिलिडा टू
उतना सेव हुआ है?